So as we have discussed different question types of listening earlier, so today we'll be discussing one of our question type in listening, that is flowchart. Now before see that, let's see what is basically flowchart completion is. In an IELTS listening flowchart completion question, you will complete a flowchart. A flowchart shows the steps to a process that has beginning and an end. फ्लोचार्ट में एक प्रोसेस शो होता है जो एक स्टेप से शुरू होता है और अलग अलग स्टेप्स फॉलो करते हुए एंड अप करते हैं आप अपने लास्ट आंसर से while giving or seeing the word limit. A flowchart could be about something opening a bank account or applying to a university. Why we are saying opening a bank account? क्योंकि अगर किसी ने कोई बैंक अकाउंट खुलवाना है तो उसका एक प्रोसेस होता है. सो वो प्रोसेस जो हम डिफाइन करते हैं एज एन आंसर, वो हमारा बन जाता है फ्लो चार्ट. या हम किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करते वक्त हम जो प्रोसेस फॉलो करेंगे कि पहले हमें एप्लीकेशन में अपना फुल नेम मेंशन करना पड़ेगा, देन वी नीड डॉक्यूमेंट्स फॉर दैट. तो वो सारा एक प्रोसेस है. तो कोई भी कोई प्रोसेस है जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट. और फ्लो चार्ट के तरीके से आपको आंसर्स करने होते हैं वाइल लिसनिंग टू एन ऑडियो. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. गेटिंग अ ग्रांट फ्रॉम द स्मॉल बिजनेस एजेंसी. ये कोई ग्रांट है, उसमें स्मॉल बिजनेस एजेंसी को लेके, सो दे आर अप्लाइंग फॉर दैट. क्वेश्चंस पढ़ें तो क्वेश्चंस इज 5 to 10. कंप्लीट द फ्लो चार्ट बिलो नो मोर देन 1 word. दैट मीन्स मेरी वर्ड लिमिट कितनी है, 1 word की. और अ नंबर, या तो मैं एक नंबर लिख सकती हूँ या एक वर्ड लिख सकती हूँ या दोनों एक एक चीज़ लिखूँगी, बिकॉज इट इज़ गिवन एंड और. द एंड मतलब 1 word एंड अ नंबर, दोनों चीज़ें भी आ सकती हैं, और 1 word और अ नंबर. दैट मीन्स खाली वर्ड या खाली एक नंबर. Now let's see that how our flowcharts basically looks. As you can see on your left hand side, it's a process, right, of a grant. एक कंपनी है, वो एक ग्रांट अप्लाई कर रही है, तो उसका एक प्रोसेस है. तो पहला स्टेप मेरा क्या कह रहा है, वो डिवाइज अ बिजनेस डैश मैक्सिमम डैश पेजेस. तो यहाँ मैं प्रिडिक्ट क्या कर सकती हूँ कि यहाँ ज़रूर कोई बिजनेस, किसी टाइप का बिजनेस आएगा. 6th क्वेश्चन नंबर में क्या आ सकता है, मैक्सिमम मीन्स जितना, मतलब मैक्सिमम होना चाहिए कितना, डैश पेजेस. दैट मीन्स यहाँ नंबर आएगा, नंबर ऑफ पेजेस लिखने पड़ेंगे. आस्क अ डैश टू चेक इट. अब यहाँ पे किसी पर्टिकुलरली आप किसी पर्सन से पूछ सकते हैं कुछ, या किसी कोई डेस्क पे आपको जाना पड़ेगा जहाँ से आप इंक्वायरी ले सकते हैं. सो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा 7th क्वेश्चन पे. नेक्स्ट प्रोसेस इज सेंड इट टू SBA बाय, मतलब किस द्वारा आपको सेंड करना है. बाय है तो ऐसा हो सकता है दैट बाय रेलवेज और बाय पोस्ट, राइट. सो दिस कैन बी द आंसर. तो किसके द्वारा भेजना है तो वो बाय के बाद मेरा आंसर आएगा. गो टू, दैट मीन्स नेक्स्ट प्रोसेस, हमें कौन सी डेस्क पे जाना है या किस बंदे को अप्रोच करना है, दैट वी कैन से. और कोई प्लेस में जाना है, वो भी कोई नाम हो सकता है. सो माई प्रेपोजिशन टू इज द बिफोर वर्ड फॉर मी, राइट. देन दे आर सेइंग इफ SBA लाइक योर एप्लीकेशन, तब आप जाएंगे 9th क्वेश्चन पे. और अगर नहीं होता है सो यू हैव टू स्टॉप है. सो आफ्टर 9 वो क्या कह रहे हैं, इफ़ यू आर सक्सेसफुल. आप यहाँ पे इस लेवल पे अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, रिसीव अप टू डैश पाउंड्स. दैट मीन्स अगेन यहाँ पे नंबर आएगा. पाउंड्स मतलब कितने पाउंड्स आपको मिलेंगे, हाउ मच अप टू. अप टू मीन्स द मैक्सिमम अमाउंट कितना मिलेगा आपको. सो दिस इज द फ्लो चार्ट, राइट. नाउ लेट्स सी द आंसर्स फॉर दिस. सी 5th is plan. Now what kind of plan they are saying, devise a business plan. So plan is the answer. 6th, maximum 2 pages.
अब आप यहाँ पे नंबर में भी 2 लिख सकते हैं, फिगर्स में भी मेंशन कर सकते हैं या वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. सो द आंसर वाज 2. आस्क अ डैश टू चेक इट. किससे पूछना है आपने? बैंक से पूछना है. ग्रांट के बारे में आप अथॉरिटी किसके पास है? बैंक के पास. तो आपको किससे पूछना है? बैंक. सेंड इट टू SBI बाय. किसके द्वारा भेजना है? सी. द आंसर इज पोस्ट. पोस्ट, बाय पोस्ट भेजना है आपको. फिर गो टू इंटरव्यू. सो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाएंगे. यू विल बी अप्लाइंग. और अगर आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो जाते हैं सो यू विल बी गेटिंग 20,000 pounds. That means you will receive up to 20,000 pounds. Now let's see, ये जो हमारे बिफोर वर्ड्स हैं जो हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5th में बिजनेस, डिवाइस अ बिजनेस. डिवाइस का क्या मतलब होता है ना? मैक्सिमम के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया है ना? आस्क अ डैश टू चेक इट. चेक के लिए उन्होंने या पूछने के लिए उन्होंने क्या सिनोनिम यूज़ किया? बिकॉज वी हैव टू कंसिडर before and after word always. So let's see the transcript for this. See answers, its answers explained. The first thing you have to do is draw up a business plan. Draw up मतलब draw up का मतलब होता है डिवाइस. तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था? डिवाइस अ बिजनेस प्लान. तो अब मुझे पता लग गया कि उसने ड्रॉ अप बोला है ऑडियो में. सो ड्रॉ अप इज इक्वल टू डिवाइस. दैट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ अ बिजनेस प्लान. उसके बाद हमें क्या करना है? इट शुड जस्ट बी अप टू 2 pages इन लेंथ. अप टू का मतलब होता है मैक्सिमम. अप टू इज इक्वल टू मैक्सिमम. सो आवर आंसर इज 2, क्योंकि हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि यहाँ पे तो नंबर आएगा. सो सी अप टू इज इक्वल टू मैक्सिमम. योर बेस्ट गेट इज टू गो टू दी बैंक. टू हमारा प्रेपोजिशन था तो हमें उसके बाद कहाँ जाना है? बैंक जाना है. बेस्ट, आई थिंक इट्स मिस प्रिंट. इट शुड बी बेस्ट बेट. सो बेस्ट बेट मतलब होता है कि आपकी सबसे अच्छी चॉइस क्या रहेगी. दैट यू हैव टू गो टू बैंक, राइट. सो बेस्ट चॉइस इज बेस्ट बेट. लुक थ्रू, उसने बोला लुक थ्रू इट. दैट मीन्स टू चेक कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है. सी लुक थ्रू का मतलब होता है टू चेक. दैट मीन्स बिफोर आफ्टर भी कंसिडर कर रहे हैं हम सिनोनिम्स भी कंसिडर कर रहे हैं. दैट दे आर यूजिंग लॉट ऑफ सिनोनिम. सिनोनिम्स क्या होते हैं? हाँ, सिमिलर वर्ड्स, राइट. दे एडवाइज यू नॉट टू डू दिस बाय ईमेल. मतलब पहले उसने बिफोर वर्ड प्रेपोजिशन यूज़ किया बाय ईमेल, बट उसने बोला ईमेल नहीं करना है, नॉट टू डू. बट, परंतु, बट के बाद आंसर चेंज हो जाता है. बाय पोस्ट. तो मेरा आंसर क्या आ गया? पोस्ट. इफ़ दे थिंक इट्स गुड, अगर उनको लगेगा ये अच्छा है, वहाँ लिखा था अगर आप सक्सेसफुल होंगे दे विल इन्वाइट यू टू द इंटरव्यू. तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या था? आपको कहाँ जाना है? फॉर इंटरव्यू. द सक्सेसफुल कैंडिडेट. और हमारा नेक्स्ट स्टेप वहाँ ऑलरेडी दिया हुआ था कि अगर हम सक्सेसफुल होते हैं इस इंटरव्यू में, कैंडिडेट कैन गेट अ मैक्सिमम. अगेन मैक्सिमम का क्या मतलब होता है? अप टू. अप टू दिया है तो मैक्सिमम, मैक्सिमम दिया है तो अप टू. सो अप टू कितना मिलेगा हमें? 20 pounds. अब पाउंड्स का साइन अगर ऑलरेडी मेंशन है सो यू विल मेंशन ओनली फिगर्स. आप पाउंड का साइन नहीं मेंशन करेंगे अगर वहाँ दिया हुआ है. तो पाउंड ऑलरेडी दिया हुआ था तो कितना हमें सिर्फ नंबर मेंशन करना था. दैट वाज 20,000. सो इन दिस वे वी कैन डू आवर फ्लो चार्ट कंप्लीशन टास्क इन लिसनिंग. लेट्स सी सम स्ट्रैटेजीज टू फॉलो. ऑडियो इन्फॉर्मेशन ऑलवेज फ्लो इन सीक्वेंस. सी चाहे डायग्राम हो, चाहे मैप हो, चाहे फ्लो चार्ट हो, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, ज़्यादातर जो ऑडियो चलती है, जो प्ले होती है, वो सीक्वेंस फॉलो करती है, लिंक में जाती है. दैट मीन्स सबसे पहले वो आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का. बहुत ही रेयर केस में होता है कि सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए. सो ऑडियो इन्फॉर्मेशन ऑलवेज फ्लो इन सीक्वेंस.
अंडरलाइन कीवर्ड्स इन दी सेंटेंसेस, हमेशा हमें अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है और हमारे कीवर्ड्स वो होते हैं हमारे फिलअप से पहले वाले वर्ड और फिलअप के बाद वाले वर्ड। उससे क्या होगा, हमें पता लगेगा कि ये मेरा कीवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम के बाद मेरा आंसर आना था और मैंने मार्क कर लिया अप टू, दैट मीन्स मेरा कीवर्ड हो गया अप टू, और उसने मुझे सिनोनिम आता है दैट मैक्सिमम और अप टू इज सेम, तो आई विल गिव द आंसर। सो ऑलवेज अंडरलाइन द कीवर्ड्स इन द सेंटेंसेस। कीप इन माइंड द वर्ड इंस्ट्रक्शंस, वर्ड की वो को जो भी आपने एक बार इंस्ट्रक्शंस रीड की हैं दैट यू हैव टू राइट वन वर्ड ओनली, यू हैव टू राइट 2 वर्ड्स, यू हैव टू राइट 3 वर्ड्स, नो मोर देन दैट। हम इसको वाइल गिविंग द आंसर हमेशा कंसिडर करेंगे द वर्ड लिमिट, राइट। सो दीज आर द 3 स्ट्रैटेजीज दैट यू हैव टू फॉलो बेसिकली इन लिसनिंग फॉर श्योर। थैंक यू। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे लिखें, हम जल्दी ही उसका रिप्लाई दें।